राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक राजा रानी और तोता तोती के माघ स्नान की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक राजा राज्य करता था। राजा बहुत ही प्रतापी और प्रसिद्ध था। राजा का राज्य बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। राजा के नगर में किसी को भी किसी चीज की कमी नहीं थी। राजा बहुत ही दयालु था। राजा अपनी रानी से भी बहुत प्रेम करता था। अपनी रानी को बहुत ही आदर और सम्मान देता था। राजा रानी अपने प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे, लेकिन राजा रानी के कोई संतान नहीं थी। एक बार की बात है, माघ का महीना आया। तब रानी ने राजा से कहा कि राजा साहब, इस बार मेरा मन है कि हम दोनों पति पत्नी माघ स्नान व्रत करें, शायद भगवान की हम पर कृपा हो जाए। राजा रानी से कहने लगा, रानी बहुत अच्छा है, तुम्हारी इच्छा है तो मैं जरूर माघ स्नान करूँगा। हम दोनों मिलकर गंगा में माघ स्नान करके आएंगे। तब राजा ने अपने राजपुरोहित को बुलाया और राजपुरोहित से राजा ने कहा कि आप माघ स्नान व्रत के लिए जो हमें बताइए, इसका क्या नियम है और कैसे करना है। तब राजपुरोहित जी ने राजा रानी से कहा कि महाराज, अगर आप माघ स्नान व्रत कर रहे हैं तो आपको माघ स्नान का महत्व और कथा कहानी भी जरूर सुने, इससे आपको अक्षय पुण्य मिलेगा और मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार जरूर आप दोनों को संतान सुख की भी प्राप्ति होगी। क्योंकि राजा रानी की शादी को बहुत समय हो चुका था, क्योंकि अभी तक उनकी गोद नहीं भरी थी। तब राजा ने राजपुरोहित जी से कहा कि राजपुरोहित जी, आप किसी ज्ञानी पंडित का जो व्यवस्था करवाइए, जो हमें रोज आकर महल में माघ स्नान के महत्व का और कथा कहानी सुना जाया करे। तब राजपुरोहित जी ने पंडित जी की व्यवस्था कर दी। अब एक योग्य ज्ञानी पंडित महल में रोज आने लगा और राजा और रानी को माघ मास का महत्व और कथा कहानी सुनाने लगा। जहाँ राजा और रानी बैठकर कथा कहानी सुनते थे, वहीं पर एक सोने के पिंजरे में एक तोता और तोती भी कथा कहानी सुनते थे। माघ मास की कथा कहानी और महात्म सुनने के बाद राजा और रानी तो अपने महल में चले जाते थे, लेकिन जो राजा की दासी थी वह पंडित जी के लिए खाने और पीने की व्यवस्था करने में जुट जाती थी। पंडित जी वहाँ बैठे बैठे बोलते थे, श्री राम राम बोलो और जीवन चक्र और 84 के बंधन से मुक्त हो जाओ। राम राम बोलो, जीवन चक्र और 84 के बंधन से मुक्त हो जाओ। जब ये तोता और तोती यह बात पंडित जी के मुख से सुनते तो दोनों एक साथ बोलते, झूठ झूठ झूठ, सब झूठ है। तब पंडित जी को बड़ा आश्चर्य होता कि तोता तोती इस तरह क्यों बोल रहे हैं। तब पंडित जी उस समय तो जो उस तोता और तोती से कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं करते थे। इस तरह से रोज पंडित आता और राजा रानी को कथा कहानी सुनाता और राजा रानी कहानी सुनकर अपने महल चले जाते और तोता और तोती भी कहानी सुनते। और जब पंडित जी यही वाक्य दोहराते तो तोता तोती फिर से झूठ झूठ कहते कि सब झूठ है। अब पंडित जी को बड़ा आश्चर्य होता। एक दिन पंडित जी बड़े परेशान हो गए, सोचने लगे कि ये तोता तोती ऐसे क्यों करते हैं। अब रोज इस तरह से होने लगा तो एक दिन पंडित जी ने अपने गुरुजी के पास गए और उन्हें पूरी बात बताई कि गुरुजी, मैं रोज महल में राजा और रानी को माघ स्नान और व्रत महत्व की कथा कहानी सुनाने जाता हूँ और वहीं पर
सोने के पिंजरे में एक तोता और तोती भी बैठे होते हैं। जब मैं कथा सुनाने के बाद बोलता हूँ कि राम राम बोलो और जीवन चक्र और 84 के बंधन से मुक्त हो जाओ, तब वह तोता और तोती बोलते हैं, झूठ झूठ झूठ, सब झूठ है। हे गुरुजी, यह सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि वह तोता और तोती ऐसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि मुझे आपने इस वाक्य पर और इस बात पर बड़ी शर्म आती है कि किसी दिन राजा रानी ने सुना तो फिर क्या होगा। तब गुरुजी बोले कि हे पुत्र, तुम कल मुझे अपने साथ लेकर महल चलना। तब दूसरे दिन वह पंडित अपने गुरु नारायण दत्त जी को अपने साथ लेकर महल में पहुंच गया, क्योंकि पंडित जी के गुरु का नाम नारायण दत्त था। जब छोटे पंडित जी वहां अपने सदगुरुदेव को लेकर महल पहुंचे तो छोटे पंडित जी ने राजा और रानी से अपने गुरु का परिचय करवाया। राजा रानी एक महान योग्य बुद्धिजीव काशी के जाने माने सदगुरु नारायण दत्त जी से मिलकर बहुत खुश हुए। राजा ने उनका खूब आदर सत्कार किया और उन्हें बड़े सम्मान के साथ बिठाया। फिर छोटे पंडित जी ने माघ मास का महत्व और कथा राजा रानी को सुनाई। महत्व सुनने के बाद और कथा कहानी सुनने के बाद राजा और रानी तो अंदर अपने महल में चले गए और सदगुरुदेव जी के और पंडित जी के खाने पीने का इंतजाम देखने लगे। उधर छोटे पंडित ने वापस वही बात बोली, राम राम बोलो, जीवन चक्र और 84 के बंधन से मुक्त हो जाओ। तभी तोता तोती झट से बोले, झूठ झूठ झूठ, सब झूठ है। तब बड़े गुरुजी ने तोता और तोती से इसका कारण पूछा कि हे तोता, तुम राम नाम को झूठ झूठ क्यों कहते हो। तब तोता मनुष्य की वाणी में बोला, हे गुरुदेव, राम राम बोलने से बंधन से मुक्ति नहीं मिलती बल्कि आजादी छिन जाती है। तब गुरुदेव ने तोते से कहा कि हे तोते, तुम मुझे अपनी सच्चाई बताओ। तब तोता बोला कि हे गुरुदेव, पहले हम दोनों जो स्वतंत्र आकाश में विचरण करते थे, जहाँ हमारी इच्छा होती थी हम दोनों वहीं पर जाते थे। जिस पेड़ पर मन करता उसी पेड़ पर बैठते और उसी का फल खाते थे। बहुत खुश थे, नदी का पानी पीते, खूब ऊंची ऊंची उड़ान भरते थे। जहाँ हमारा जी चाहता वहीं रात्रि में विश्राम करते और हम बहुत ऊंची ऊंची उड़ान उड़ते और मस्ती में रहते। हम राम राम नहीं बोलते थे, तब तो हम बहुत खुश थे। एक बार की बात है गुरुदेव, एक शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए आया और उस शिकारी की नज़र हम दोनों पर पड़ी और उस शिकारी ने हमें अपने जाल में फांस कर पकड़ लिया। उस शिकारी ने हमें पकड़कर लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया और अब वह शिकारी हमें रोज राम राम बुलवाता। हम राम राम बोलना नहीं चाहते थे, मगर गुरुदेव हमारी मजबूरी बन गई। हम राम राम नहीं बोलते थे तो वह शिकारी हमें दाना पानी नहीं देता था। आखिरकार हमें भूख में तड़पना पड़ता था। हमें मजबूरी में राम राम बोलना सीख लिया। फिर हम रोज राम राम बोलने लगे और उस शिकारी ने हमें फिर दाना पानी देना शुरू कर दिया। फिर एक दिन की बात है, उस शिकारी ने हमें उस पिंजरे में बंद करके अपने साथ ले जाकर एक व्यापारी को अच्छे दाम में बेच दिया। क्योंकि हम राम राम बोलते थे तो व्यापारी ने हम दोनों को उस शिकारी से मुंह मांगी कीमत पर खरीद लिया और घर लाकर उस शिकारी ने हमें लोहे के पिंजरे से निकालकर चांदी के पिंजरे में डाल दिया। फिर एक दिन व्यापारी को राजा से कोई काम निकलवाना था। तब उस व्यापारी ने
राजा को अपना काम निकलवाने के लिए हमें उपहार स्वरूप राजा को दे दिया। इस राजा के कोई औलाद तो नहीं थी, तो राजा ने हमें उपहार के तौर पर रानी को दे दिया। तब राजा और रानी ने हमें चांदी के पिंजरे से निकालकर सोने के पिंजरे में डाल दिया और रोज हमें वह राम राम बुलवाते हैं। गुरुदेव, हम राम राम बोलने की सजा भुगत रहे हैं। अगर हम राम राम नहीं बोलते तो हम पिंजरे में कभी नहीं होते। इसलिए राम राम बोलने से जीवन के चक्र से के बंधन से मुक्ति नहीं मिलती, 84 के बंधन से मुक्ति नहीं मिलती। राम राम बोलने से तो पिंजरे में डाल दिया जाता है। इसलिए उस पंडित के बोलने पर हम झूठ झूठ सब झूठ है बोलते हैं। तब बड़े सदगुरुदेव जी पूरी सच्चाई जान चुके तो बड़े गुरुजी ने कहा कि तोता, देखो, तुम्हें राम राम बोलने की सजा अब नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें आज वचन देता हूँ कि तुम कुछ समय और इंतजार करो, जल्दी ही तुम्हें इस पिंजरे से आज़ादी मिलेगी। फिर बड़े सदगुरु जी ने जो छोटे पंडित जी के कान में कुछ कहा और उन्हें कुछ निर्देश दिए। उसके बाद रोज की तरह अब छोटे पंडित जी महल में आते और माघ मास का महत्व और कथा कहानी राजा रानी को सुनाते। इस तरह पूरा माघ मास बीत गया। फिर राजा और रानी ने माघ मास के व्रत का उद्यापन किया। राजा और रानी ने पूरी नगरी को भोजन के लिए आमंत्रित किया और तरह तरह के पकवान बनाए गए और प्रजावासियों ने पकवानों का खूब आनंद लिया। खूब दान दक्षिणा दी गई। साथ ही 21 पंडितों को खाना खिलाकर उन्हें भी खूब दान दक्षिणा गौ दान दी। सबको 5-5 स्वर्ण मुद्राएं दी। और आखिर में राजा ने छोटे पंडित जी से कहा कि हे पंडित जी, आपने हमें पूरे मास में माघ मास का महत्व और कथा कहानी सुनाई। आपको हम मुँह मांगा इनाम देना चाहते हैं। अगर आपकी जो इच्छा है, जो मांगना चाहते हैं, सो मांगिए। तब छोटे पंडित जी ने राजा से कहा कि हे महाराज, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो आप इस तोता और तोती को पिंजरे से आज़ाद कर दीजिए। महाराज, अगर आपको मेरी यह बात बुरी लगे तो आप चाहे मुझे दंड भी दे सकते हैं। एक बार को तो यह सुनकर राजा रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि तोता और तोती दोनों रानी के लिए राजा ने उपहार में रानी को दिए थे और रानी को भी तोता तोती से बड़ा लगाव था। अब यह सुनकर राजा रानी थोड़े सोच में पड़ गए। लेकिन जब पंडित जी ने राजा और रानी को तोता और तोती की पूरी कहानी सुनाई कि किस तरह से वो कितने दुखी हैं और कितना कष्ट भोग रहे हैं, उनकी पीड़ा को आप समझ सकते हैं। तो राजा और रानी का तोता तोती की कहानी सुनकर दिल पिघल गया। तब राजा और रानी ने तोता तोती का पिंजरा खोल दिया और तोता तोती ने पंडित जी को धन्यवाद दिया और राजा और रानी से कहा कि हे राजन, जल्दी ही रानी की कोख से एक सुंदर पुत्र जन्म लेगा। और राम राम बोलकर दोनों तोता तोती दूर आकाश में उड़ गए। राजा ने भी पंडित जी को खुश होकर फिर 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी। इस तरह राजा और रानी को माघ मास के फल में संतान का सुख मिला, क्योंकि 3 महीने के बाद ही रानी गर्भवती हो गई और 9वें महीने उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। राजा रानी को माघ स्नान का फल मिल गया। दोनों राजा रानी बड़े ही प्रसन्न थे और तोता तोती को भी राम राम बोलने का सुख मिला। अब वो राम राम बोलने को झूठ झूठ नहीं कहते थे। अब वो राम नाम के महत्व को समझ चुके थे कि राम नाम लेने से बंधन बंधते नहीं, कटते हैं। और
और तोता तोती भी अब सुख से राम राम करते। कहते हैं ना, इंसान चाहे कितने ही धार्मिक ग्रंथ पढ़ ले, कितना ही तीर्थ कर ले, लेकिन जब तक उसके जीवन में सद्गुरु देव नहीं है तब तक उसको कोई रास्ता नहीं दिखा सकता। क्योंकि सद्गुरु देव का जीवन में होना बहुत ही अनिवार्य है। बिना गुरु के मोक्ष नहीं मिलता, बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। दोस्तों, माघ मास का महत्व और कथा कहानी सुनने से राजा रानी की इच्छा पूरी हुई, तोता तोती को भी आज़ादी मिली, उनकी भी मनोकामना पूरी हुई। हे विष्णु भगवान, हे माता लक्ष्मी, हे माघ मास के देवता, जो यह कहानी कह रहे हैं और जो यह कहानी सुन रहे हैं, उनकी भी सभी मनोकामनाओं को पूरी करना। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो माता लक्ष्मी की जय, बोलो श्री रामचंद्र महाराज की जय। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।